एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ लोग दो लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें उन्हीं दोनों लोगों को दिखाया जाता है जिनके बारे में बाकी के स्टूडेंट बात कर रहे थे। इन मोहतरमा का नाम सुजुने इनुमाकी है और ये स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। इस बंदे का नाम काजुकी रियोसन है। ये स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बाद अगले सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, केन ओसातो। वो हमें अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ जिसे लोग बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। अगर मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होता है तो उससे ज़्यादा एक्साइटिंग फिर कभी नहीं होता। वो ये बोलते बोलते आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी उसे चिड़िया के बच्चों की आवाज़ आती है। वो देखता है एक घोंसला नीचे पड़ा हुआ है। वो उसे उठाकर ऊपर रख देता है। वो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो। उसकी स्कूल ख़त्म हो जाती है और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। इसी वजह से वो अपना छाता ढूंढता है, लेकिन उसका छाता उसे कहीं नहीं मिलता। उसे वहाँ पर एक और छाता पड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो कुछ सोचता है। कुछ सोचकर वो बोलता है कि मैं ये छाता नहीं ले सकता। अगर मैंने यह छाता ले लिया तो इसके ओनर को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और मैं किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता। वो वहाँ पर बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करने का डिसाइड करता है। थोड़ी देर बाद भी बारिश बंद नहीं होती तो वो सोचता है कि कुछ और देर बैठ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाता है कि ये बारिश रुकने नहीं वाली। तभी वहाँ पर मिस सुजुने आ जाती हैं और उसे पूछती हैं, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस सुजुने ओसातो से पूछती हैं, क्या तुम्हारे पास कोई छाता नहीं है? जिस पर ओसातो कहता है, शायद से उस छाते को कोई ले गया है। जिस पर मिस सुजुने कहती हैं, लगा ही था। बट स्टूडेंट्स को स्कूल ख़त्म होने के बाद यहाँ पर इतनी देर रुकना अलाउड नहीं है। जिस पर ओसातो कहता है, हाँ आपने सही कहा, मैं अब जाता हूँ। जिस पर मिस सुजुने उसे रोक कर कहती हैं कि वो बोलती हैं कि स्टूडेंट को बारिश में ऐसे भेजना स्टूडेंट काउंसिल को शोभा नहीं देता। काजुकी वहाँ आकर बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम मेरा छाता ले सकते हो ओसातो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा छाता है। जिस पर मिस सुजुने उसे पूछती हैं, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? सो काजुकी कहता है, हम दोनों क्लासमेट्स हैं। ओसातो अपने मन में बोलता है, हम दोनों ने आज से पहले कभी बात नहीं की है, फिर भी इसे मेरा नाम कैसे पता है? वैसे काजुकी एक अच्छा बंदा है। ओसातो काजुकी को अपना छाता देने के लिए कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल होकर थैंक्स बोलता है। सो काजुकी उसे फॉर्मल ना होने के लिए बोलता है। काजुकी ओसातो से पूछता है, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, ओसातो या फिर केन? सो ओसातो कहता है, तुम मुझे ओसातो बुला सकते हो। सो मिस सुजुने उसे कहती हैं, सो आज से मैं भी तुम्हें ओसातो ही बुलाऊंगी। जो सुनकर ओसातो शर्मा जाता है। रास्ते में ओसातो काजुकी से कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज़्यादा फ्रेंडली होगे। सो वो उसका रीज़न पूछता है। सो वो बताता है कि क्योंकि तुम हमेशा लड़कियों से ही बात करते थे। सो वो अपना डिफेंड करते हुए बोलता है, क्योंकि वो लड़कियां आके पहले मुझसे बात करती थी। ओसातो बोलता है, मुझे मिस सुजुने से बात करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल लगता था। सो मिस सुजुने बोलती हैं, मैं तो बस एक आम लड़की हूँ। काजुकी बोलता है, आप आम लड़की तो नहीं हैं, आप स्कूल की टॉपर हैं और तो और आप स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मिस सुजुने उसे टीज़ करते हुए पूछती हैं, तुम्हें क्या हुआ है आज? सो वो बोलता है, मैं तो बस पुराना बदला ले रहा हूँ। ओसातो उनसे पूछता है, क्या आप दोनों डेट कर रहे हो? सो वो दोनों उसे समझाते हैं, हम दोनों ही स्टूडेंट काउंसिल में हैं, उस वजह से हम ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। रास्ते में मिस सुजुने ओसातो से पूछती हैं, तुमने सोचा है कि हाई स्कूल के बाद तुम क्या करोगे? ओसातो मना करता है। वो मिस सुजुने से कहता है, आपने मुझसे भी यही सवाल पूछा था। उसके जवाब में वो बोलती हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, कभी कभी लगता है मैं यहाँ के लिए हूँ ही नहीं। ये सुनकर ओसातो अपने मन में बोलता है, मैं और सुजुने मैम हम दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या कहना चाहती हैं। अचानक उन्हें एक बड़ी सी घंटी की आवाज़ आती है। काजुकी ओसातो से पूछता है, क्या तुम्हें भी वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? सो ओसातो मना करता है। वो आवाज़ और तेज़ होने लगती हैं। ओसातो बोलता है, तुम कैसी आवाज़ों के बारे में बात कर रहे हो?
वो जैसे ही ये बोल के उन लोगों के पास जाता है, वहाँ पर एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। ओसातो बोलता है, एक मैजिक सर्कल। मिस सुजुने ओसातो से पूछती हैं, तुम्हें क्या लगता है वहाँ पर हीरो होंगे, वहाँ पर मैजिक बीस्ट होंगे, वहाँ पर मैजिक होगा? वो बोलता है, मिस सुजुने को ये सब पसंद है, वो सब बाद में सोचेंगे, पहले ये क्या हो रहा है। ये बोलते ही वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले सीन में काजुकी ओसातो को उठाता है और ओसातो देखता है कि उसके सामने एक किंग बैठा हुआ है। काजुकी ओसातो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सो ओसातो बोलता है, हाँ, मगर ये लोग कौन हैं? काजुकी बोलता है, मुझे नहीं पता, सुजुने ने मुझे थोड़ी देर पहले ही जगाया है। ओसातो मिस सुजुने की तरफ देखता है, सो वो मिस सुजुने को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग पाता है। उन्हें एक्साइटेड देख के ओसातो तो शॉक में चला जाता है। वो किंग बोलते हैं, मुझे लगता है आप सब अब जाग चुके हैं। मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। सो काजुकी उनकी बात को बीच में काट कर पूछता है, तुम कौन हो और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? किंग बोलते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूज़न समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए। किंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। इनका नाम लोएड वुल्गासलिंगर है और ये लिंगर किंगडम के किंग है। किंग सुनकर मिस सुजुने और ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है और वहाँ पर ही नाचने लगती हैं। किंग बोलते हैं, हमने आपको यहाँ समन किया है ताकि आप हमारे हीरोज़ बन सकें। ये सुनने के बाद मिस सुजुने को छोड़कर ओसातो और काजुकी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। किंग बोलते हैं, 2 साल पहले हम पर डीमन लॉर्ड ने हमला किया था। ये सुनने के बाद मिस सुजुने को छोड़कर ओसातो और काजुकी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। किंग बोलते हैं, डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी के साथ हमारे किंगडम में घुस आया था। हमने किसी तरह उसे भगा दिया है, लेकिन वो अपनी आर्मी को एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। इसीलिए हमने आप लोगों को फॉरबिडन रिचुअल की मदद से यहाँ पर बुलाया है। काजुकी गुस्से में उठता है और बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हीरोज़ और डीमन लॉर्ड के बारे में। आपने हमें हमारी मर्जी के खिलाफ यहाँ बुलाया है कैसे? किंग बोलता है, मैजिक सर्कल सिर्फ लोगों को यहाँ ला सकता है, यहाँ से वापस नहीं भेज सकता। काजुकी बोलता है, हम तीनों का क्या होगा और हमारे परिवार का भी? किंग बोलते हैं, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस किंगडम को आपकी ज़रूरत है। काजुकी जैसे ही गुस्से में आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे गार्ड घेर लेते हैं। ओसातो उठता है और काजुकी को कहता है, हमारी तरफ से बात रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी यहाँ पर लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सुनकर काजुकी शांत हो जाता है। किंग खुद उन लोगों के पास जाकर अपने घुटनों पर बैठकर बोलते हैं, हम फ्यूचर में आपको आपके घर भेजने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे, हमारे हीरोज़? मिस सुजुने किंग से कहती हैं, आपको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप हमें हीरोज़ क्यों बुला रहे हैं? यहाँ से आगे हमें ये मिस वेल्सी समझाती हैं, समनिंग रिचुअल इस तरह से बना है कि वो सिर्फ काबिल लोगों को ही चुनता है। आप लोगों को घंटी की आवाज़ आई होगी। उन लोगों को पता चलता है कि ओसातो यहाँ गलती से आ गया है क्योंकि उसे घंटी की आवाज़ नहीं आई थी। उसके बाद वो लोग अपनी पावर पता करने के लिए एक क्रिस्टल बॉल के पास आते हैं। काजुकी ओसातो से पूछता है, क्या तुम्हें इस सब से कोई दिक्कत तो नहीं है? सो ओसातो बोलता है, मिस वेल्सी ने कहा है, मैं आप लोगों की तरह हीरो तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मैजिक का यूज़ कर सकता हूँ। काजुकी ओसातो से बोलता है, क्या तुम्हें थोड़ा भी गुस्सा नहीं आ रहा? पहले तो तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ आना पड़ा, उसके बाद तुम ये मैजिक के चक्कर में भी पड़ गए। ओसातो बोलता है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ आ ही गया हूँ तो आप लोगों की थोड़ी मदद ही कर सकता हूँ। क्रिस्टल बॉल के तैयार होने के बाद मिस वेल्सी सुजुने को अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखने को बोलती हैं। सो वो क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखते हैं। जैसे वो हाथ रखते हैं, क्रिस्टल बॉल येलो कलर में ग्लो करता है। सो मिस वेल्सी बताती हैं, इस कलर का मतलब है कि आपके अंदर थंडर एबिलिटी है। अब काजुकी की बारी आती है। जैसे ही वो हाथ रखता है, बॉल वाइट कलर में ग्लो करने लगती हैं। सो मिस वेल्सी बताती हैं, इस कलर का मतलब है आपके अंदर लाइट की एबिलिटी है। मिस वेल्सी बोलती हैं, लाइट मैजिक यूज़र्स बहुत कम पाए जाते हैं, ये मैजिक हमें डीमंस के अगेंस्ट फाइट करने में बहुत काम आएगा।
ओसातो की बारी आती है। जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, क्रिस्टल बॉल ग्रीन कलर में ग्लो करने लगती है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सो मिस सुजुने मिस वेल्सी से पूछती हैं कि ये कौन सा मैजिक है। ग्रीन कलर को देखकर मिस वेल्सी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और ओसातो का हाथ पकड़ते हुए उसे किंग के पास घसीटते हुए ले जाती हैं। वो उन दोनों को वहीं पर रुकने का बोलती है और वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों बोलते हैं अभी अभी क्या हुआ। पहुंच जाते हैं और किंग मिस वेल्सी से पूछते हैं क्या हीरोज की एबिलिटी के बारे में पता चल गया। सो मिस वेल्सी बताती हैं मिस सुजुने और मिस्टर काजुकी के पास कमाल की एबिलिटी है, लेकिन मिस्टर ओसातो के पास। सो किंग उसकी बात बीच में काटते हुए बोलते हैं ये मत कहना कि उनके पास ब्लैक मैजिक की पावर्स हैं। मिस वेल्सी सीरियस होते हुए बताती हैं क्रिस्टल बॉल ग्रीन हो गया था। ये सुनते ही वहाँ जितने भी लोग हैं वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। ओसातो उनसे पूछता है क्या मैं इतना खतरनाक हूँ, मेरे अलावा किसी और के पास भी ये पावर्स हैं। सो किंग बोलते हैं हाँ एक और के पास है लेकिन वो नहीं। उसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो वहीं पर आ रही थी। वो सब लोग काफ़ी पैनिक हो ही रहे थे, लेकिन तभी वो पर्सन वहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो पर्सन किंग से पूछती है क्या हीरोज आ चुके हैं। किंग काफी घबराते हुए बोलते हैं हमें लगा था कि तुम आज छुट्टी पर हो। वो पर्सन ओसातो को देख लेती है और उसे इस तरह से घूरती है कि ओसातो की फट जाती है और वो वहां से दूर हो जाता है। किंग उस पर्सन से बोलते हैं कि ओसातो यहाँ गलती से आ गया है। उसके बाद वो पर्सन ओसातो से अपना नाम पूछती हैं। ओसातो अपना नाम बता देता है और उसके बाद वो बोलती हैं मैं रोज हूँ, रेस्क्यू टीम की कैप्टन। ओसातो अपने मन में बोलता है ये लोगों को बचाती है या फिर मारती है। मिस वेल्सी कैप्टन रोज को दोनों हीरोज के पास ले जाने लगती हैं। किंग ओसातो को रेस्ट करने का बोलते हैं। ओसातो किंग से बोलता है लेकिन आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि ग्रीन कलर का मतलब क्या है। ये बात वहाँ पर खड़ी हुई पर्सन भी सुन लेती है और वहाँ पर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। होंगे ही ना, क्योंकि जो बात इस पर्सन से छुपाने की कोशिश की जा रही थी ये ओसातो ने वही बक दिया। वो पर्सन ओसातो से पूछती है क्या तुमने ग्रीन ही कहा है। सो ओसातो बोलता है हाँ। रोज ओसातो की तरफ आगे बढ़ती है तो किंग मिस वेल्सी से कहकर उसे दूर ले जाने का ऑर्डर देते हैं। मिस वेल्सी वैसा ही करती है, उसे एक वाटर बबल में कैद करके वहाँ से दूर ले जाने लगती हैं। रोज से बोलते हैं वो यहाँ गलती से फंस गया, हमें पता है तुम्हें एक हीलिंग मैजिक यूजर चाहिए। रोज एक इविल सी स्माइल करते हुए वहाँ से भाग जाती है और ओसातो का पीछे करने लगती है। ओसातो आसमान में आ जाता है और कैप्टन रोज छलांग लगाकर आसमान में आ जाती हैं। ओसातो को कुछ फील होता है, जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पर कैप्टन रोज होती हैं। वो उसे एक पंच कर देती हैं जिस वजह से ओसातो नीचे गिरने लगता है। वो ओसातो को कैच कर लेती हैं। उसके बाद ज़मीन पर लैंड करके वो किंग से बोलती हैं आप टेंशन मत कीजिएगा, मैं ओसातो को हीलिंग मैजिक पूरी तरह से सिखा कर ही रहूँगी। रोज से बोलते हैं वो यहाँ गलती से फंस गया, हमें पता है तुम्हें एक हीलिंग मैजिक यूज़र चाहिए। कैप्टन रोज ओसातो को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। ओसातो के बारे में सुनकर सुजुने और काजुकी घबरा जाते हैं। वो मिस वेल्सी से पूछते हैं कि आपको लगता है कि ओसातो की जान खतरे में। सो मिस वेल्सी बताते हैं नहीं, उन्हें बस यहाँ से थोड़ी दूर ही ले जाया गया है एक रेस्क्यू टीम के पास। क्रिस्टल बॉल ने बताया कि उनके पास हीलिंग मैजिक की पावर है और हीलिंग मैजिक यूज़र यहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं। मिस रोज उनमें से ही एक है। वो खुद मिस्टर ओसातो को सिखाना चाहती हैं। तभी हमें एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो दिखने में काफ़ी क्यूट लग रही थी। सुजुने बोलती हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सो मिस वेल्सी उसकी बात काटते हुए बोलते हैं उनका सिखाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अजीब है और उनके स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है, अब मैं आपको क्या बताऊं। के बाद हमें एक और न्यू जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओसातो बोलता है कि मैं एक हीलिंग मैजिक यूज़र हूँ। सो मिस रोज बोलती हैं हाँ देखकर यही लगता है। उसके बाद कैप्टन रोज बोलती हैं आज से यही तुम्हारा घर है, तुम यहीं पर रहोगे। उसके बाद वो कुछ लोगों को बुलाती हैं। वो लोग दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे थे। कैप्टन रोज उन लोगों से बोलती हैं आज से ओसातो हमारे साथ ही रहेगा तो उससे अच्छे से पेश आना। लोग ओसातो को देखकर एक इविल सी स्माइल देते हैं और जिसे देखकर ओसातो डर जाता है और दूर चला जाता है। वो लोग ओसातो के पास जाकर अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अभी कैप्टन रोज उनमें से एक को लात मार देती है। इनमें से एक बंदा बोलता है हम तो उससे अच्छे से ही बात कर रहे थे। सो ओसातो बोलता है मुझे नहीं लगता कि इन्हें अच्छा सब का मतलब भी पता होगा। कैप्टन रोज बोलते हैं ये सब मेरे टीममेट्स हैं लेकिन इनमें से किसी को भी हीलिंग मैजिक नहीं आता। मेरे अलावा सिर्फ 2 लोग और हैं जिन्हें हीलिंग मैजिक यूज़ करना आता है, लेकिन वो लोग कहीं और हैं। सो मैं तुम्हें सिखाऊंगी।
ओसा तो बड़े प्यार से बोलता है, क्या मैं किसी और से नहीं सीख सकता? सो कैप्टन रोज बोलती है, ट्रेनिंग कल सुबह से स्टार्ट होगी। सो ओसा तो बोलता है, क्या इन्होंने मेरी बात सुनी? कैप्टन रोज उसे आराम करने का बोलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। बाकी सब लोग उससे बोलते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी, और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। ओसा तो बेड पर पड़े पड़े बोलता है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन जो भी है देखा जाएगा, अभी थोड़ा सो लेते हैं। अगले सीन में हमें कैप्टन रोज को दिखाया जाता है जो बोलती हैं, दूसरी दुनिया का हीलिंग मैजिक यूजर देखा जाएगा। इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।